हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवन् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। और आप जानते हैं कि हम राम के लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे राम की लीलाओं का वर्णन करें। क्योंकि बहुत से संतों ने और बहुत से आचार्यों ने राम की पूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है, वाल्मीकि हो या तुलसीदास हो। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं संक्षेप में ही आपको भगवान राम श्री राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा, पूर्ण रूप से नहीं करूंगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ऑलरेडी हो चुका है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, है ना, डुप्लीकेट आ जाएगा ना। पहले से है, आप कर दोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए दूसरा, हम सुनते थे अभी तक कि लोग अंधे हो गए हैं, लेकिन आज हमने देखा, आज ऐसा हुआ कि हम सबको हंसी आ गई। अब आप सुनोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। हम मेट्रो से आ रहे थे वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम मेजेंटा लाइन से आ रहे थे और हम लाजपत नगर उतरे थे। लाजपत नगर से हमें चेंज करनी थी वॉलेट लाइन। तो लाजपत नगर से हम आ रहे थे तो एक लड़की थी जो बड़ा अपना सूटकेस ले जा रही थी, ढरका के पहिए वाला है, और फ़ोन चलाती जा रही थी। वो हमारे साथ ही चढ़ी उस पे, सीढ़ी सीढ़ी पे नहीं, जो सीढ़ी होती है जिसको बोलते हैं चलने वाली सीढ़ी, उस पे जा रही थी। तो आगे चल के सीधा रोड थी, तो वो सीधा चल रही थी। तो आगे दीवार थी, दीवार मतलब जाने का रास्ता, दीवार थी, तो उसने दीवार नहीं देखी और सीधा दीवार में ठोकर दी उसने। समझ रहे हैं ना। तो और सब तो जा रहे थे साइड से, सब लोग चल रहे थे, जैसे वॉकिंग करते हैं ना, वॉकिंग का एरिया बना रहता है ना जिसमें पैर छपे रहते हैं, पिंक लाइन, वॉयलेट लाइन, ब्लू लाइन, ऐसे पैर छपे रहते हैं, तो पैर पे सब लोग जा रहे थे। वो फोन में ऐसे तरीके से मतलब डूबी थी कि उसे ही नहीं दिखाई दी कि आगे क्या है। और आगे दीवार थी और दीवार में ठोकर दे मारी उसने। और बाद में कहती है वो कि अरे यार, अब से फोन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि सब हंस पड़े ना। अगर कोई लड़की जा रही हो, अच्छी लड़की थी, मतलब कि होगी शायद 18-19 साल की होगी, अपना बढ़िया सूटकेस ले जा रही थी, पढ़ी लिखी लग रही थी, बैग टांगा था, सब कुछ, फोन देख रही थी, और दीवार में ठोकर दे रही है, तो लोग देख के नहीं हंसेंगे? अब सब हंस पड़े वहां पे उसे देखते ही। और हम भी वहीं बगल में थे तो हमको भी हंसी आ गई। तो हमने फिर बोला नहीं नहीं, होता है, होता है, ऐसा हो जाता है। कह रही, "ये सब मोबाइल की वजह से हुआ, आपसे मोबाइल नहीं देखूंगी।" मैंने कहा मोबाइल को छोड़ो, भगवत गीता पकड़ो। हालांकि वो ले लेते भगवत गीता, अगर हम वहाँ फोर्स करते, उसे पहले मेट्रो में अंदर थे हम तो वहाँ फोर्स नहीं किया हमने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग मोबाइल में इतने घुसे हुए हैं कि सामने नहीं दिख रहा है कि सामने क्या है। अब सोचो, वो तो चलो दीवार थी, अगर मान लो कि ऐसा एरिया होता कि नीचे खाई होती, या फिर नीचे सीढ़ी एंड हो गई होती, या वो सीढ़ी उतर रही होती और फोन में देखती जा रही थी, तो क्या होता? आप सोच नहीं सकते तो क्या होता। ये तो चलो प्लेन रोड थी तो चलती जा रही थी, मान लो कि सीढ़ी होती ना, कि हम मेट्रो से सीढ़ी पे नीचे जाते हैं, सीढ़ी होती एकदम सीढ़ी आ जाती तो
गिरती कि नहीं गिरती सीधा, और सीधा नीचे गिरती। हो सकती थी कि बचती भी कि नहीं बचती, क्या पता। लेकिन इतने ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं फ़ोन में कि वो दीवार ही नहीं देखी, दीवार में ठोकर मार दी उसने। बहुत अच्छा उसका सर बच गया। और हंस रही फिर वो, सबको देखे सभी हंस रहे थे, बहुत भीड़ थी, सभी हंस रहे थे कि कैसे कैसे लोग हैं। खैर ये तो चलता रहता है। लोग, हमें फ़ोन के आगे ऐसे गीता दिखानी पड़ती है ऐसे करके, तब लोग देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं लेनी। ठीक है, तो हम ने अध्याय ये स्कंद 9 अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 3 से पढ़ेंगे। शायद हमने 2 श्लोक पढ़ लिए थे, हम 3 से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले आज हमारे आचार्य हैं एक, जो गौरांग लीला में गौरांग लीला में आए, अ, लोचन दास ठाकुर। श्री लोचन दास ठाकुर का आज अपेरेंस डे है। तो लोचन दास ठाकुर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि उन्होंने चैतन्य मंगल लिखा है, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज ने लिखा है, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो बड़ा रहस्यमय है कि कैसे उन्होंने लिखा। जब वो छोटे थे तो उनके मामा नरहरि की क्लास में जाया करते थे। तो नरहरि थे, तो वो अच्छा पढ़ाते थे और शास्त्रों को बताते थे। तो उनके जो लोचन दास ठाकुर हैं उनके मामा जाते थे। तो लोचन दास ठाकुर भी कहते कि मामा मुझे भी ले चलो उस क्लास में, मैं भी जाना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद है। शुरू से ही वो विरक्त थे। तो उनके मामा कहते हैं ठीक है चलिए। तो जब उनके मामा को ले जाते थे तो उनके मामा तो काफ़ी सालों से सुन रहे थे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब लोचन दास ठाकुर सुनते हैं वहाँ के तो इतना प्रभाव पड़ता है। अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मैं घर नहीं आऊँगा, मैं तो वहीं रहूँगा, मैं अपने गुरु के पास ही रहूँगा। तो घरवाले कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, घर आना पड़ेगा। नाना ने खूब मनाया, सब ने मनाया, पर वो नहीं माने। नहीं मैं तो वहीं रहूंगा। तो फिर सबने सोचा चलो ठीक है, जो बच्चे की खुशी हम वही करते हैं। ठीक है आप रहिए वहाँ पे, सीखिए। तो वहाँ पे सीखते 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 नरहरि बोलते हैं कि आप इतना अच्छा चैतन्य लीला के बारे में जानते हैं, आप क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। तो फिर वो एक बुक लिखते हैं, यही चैतन्य मंगल। और उसको अप्रूव कराने के लिए वृंदावन दास ठाकुर के पास जाते हैं, और वृंदावन दास ठाकुर से कहते हैं कि मैंने ये कुछ लिखा है। तो स्टार्टिंग में ही वो नमस्कार करते हैं नित्यानंद प्रभु को। और जो वृंदावन दास ठाकुर थे वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे। तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने भी लिखा है, आपने भी लिखा है, ऐसा करते हैं मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ। मैं चैतन्य भागवत रख लेता हूँ, आप चैतन्य मंगल रखो, क्योंकि उन्होंने चैतन्य मंगल पहले ही लिख रखी थी। तो ये सब करने के बाद वो अप्रूव कर देते हैं, और फिर उसको वो पब्लिश करने के लिए बोल देते हैं। और काफ़ी दिन बाद करते करते जब वो बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं तो पता चलता है लोचनदास ठाकुर को कि मेरे माता पिता ने मेरी बाल उम्र में ही किसी कन्या के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी थी। पहले होता था ना कि पहले छोटे में ही शादी फिक्स कर देते थे कि ये अब मतलब फिक्स है, अब जब बड़ी हो जाएगी तब आप अपने घर ले जाना, ऐसे करके। तो अब उनके मायके वालों से, सॉरी ससुराल वालों से आने लगा मैसेज कि भाई अब लड़की बड़ी होगी, सयानी होगी, ले जाओ। कहाँ है लड़का आपका? अब लड़का तो है ही नहीं, क्या करें, लड़का तो गुरु के पास चला गया, अब वो तो शादी कर ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो खूब मनाया, जैसे तैसे मनाया कि घर वालों का प्रेशर है, इधर प्रेशर है। तो वो कहते हैं ठीक है मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आपने बचपन में ही शादी कर दी है तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो अब उस गांव का नाम नहीं पता था, पूछते पूछते गांव में गए कि इस गांव में लड़की थी जिससे शादी फिक्स हुई थी। और जब जाते हैं उस गांव में तो देखते हैं कि एक स्त्री जो स्नान कर रही थी नदी में वहाँ पे। तो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मुझे फलाना फलाना के घर जाना है। तो वो कहती ठीक है चलिए मैं ले चलती हूँ। और क्या बोलते हैं, माता जी मुझे फलाना फलाना के घर जाना है। तो वो कहती ठीक है चलिए। और जब चलते चलते जाते हैं तो उनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते अरे आप तो मेरे दामाद हो, आपसे तो शादी फिक्स हुई थी। तो उन्हें पता चलता है मैं उसी घर में आ गया जहाँ मेरी शादी फिक्स हुई बचपन में। और वो जिसे मैंने माता जी बोला वो और कोई नहीं थी, वो मेरी पत्नी ही थी। मतलब पहले फिक्स हो गया था, पत्नी थी। तो अब वो कहते हैं कि अब ले जाओ जमाई, आप आ गए हो अब ले जाओ अपनी बहू रानी को। तो वो कहते हैं अब कैसे ले जाऊं, मैं तो उसे माता जी बोल चुका हूँ। ये इस्कॉन थोड़ी है पहले माता माता जी बोलते हैं फिर पत्नी बना लेते हैं। ये इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन में ऐसे ही होता है, स्टार्ट में माता जी माता जी माता जी से शादी हो जाती है फिर। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता था, एक बार माता जी बोल दिया तो भाव फिर माता जी का ही रहता है। तो इस प्रकार से उनका हुआ। तो फाइनली फिर जो
उनकी पत्नी थी, वो कहती ठीक है, अगर आपका मन इतना ही है, आप रहना नहीं चाहते, तो मैं स्वेच्छा से आपको मतलब कहती हूँ कि आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं अलग रह लूंगी। खुश हो जाते हैं और वापस फिर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं, नरहरि के पास। आपने अगर वो आरती पढ़ेंगे ना, कि वह जया जया गौरचंद्र, उसमें नरहरि का नाम आता है, तो वो वही नरहरि हैं। और उनके शिष्य हैं लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखी थी। उन्हीं का आज आविर्भाव दिवस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 3 से। इसमें राम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा। तस्या अनुचरितं राजन् त्रिशिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने पढ़ लिया था, आप पता नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय के बारे में बारंबार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। यानी संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में। तात्पर्य, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, आपने देखा होगा ना, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, ये अपने आप को क्या मानते हैं? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं। जो भगवत गीता बांट रहे हैं ना रोड पे, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। हमने देखा है भगवत गीता बांटते, हमने इतना तो अनुभव प्राप्त किया है कि जो रिच लोग होते हैं ना, पैसे वाले, वो भगवत गीता की तरफ देखते भी नहीं है। वो ये सोचते हैं ये तो नीचे लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, वैसा सोच के निकल जाते हैं। लेकिन जो मीडियम इंसान होता है, वो ले लेता है, वो सोचता है ये मेरे लिए है। गरीब लोग इसलिए नहीं ले पाते कि उनके पास लक्ष्मी नहीं है, और अमीर लोग इसलिए नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। बीच के जो लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारे जैसे बीच के लोग हैं, है ना, मतलब मैं तो गरीब की कैटेगरी में, आप बीच के लोग हैं, अमीर भी नहीं हो, गरीब भी नहीं हो, बीच के लोग हैं, तो आप लोग ले लेते हैं भगवत गीता। आपने तो ली है ना शिवानी माता जी, आपके पास तो दो दो रखी है ना, तो फिर आप ले लेते हैं ना। आपके अंदर करुणा है, अगर आप अभी भी, मुझे पक्का पता है, अगर अभी भी आप रोड पे निकल जाओगे, कोई भक्त बांट रहा होगा और ठंड से कांप रहा होगा, तुम दया करके उससे एक ले ही लोगे कि कोई नहीं भाई, एक दे दे मुझे। तो ये करुणा होती है जीवों पे, है ना। लेकिन बाकी लोग जो आते हैं रिच फैमिली से, वो सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, वो कहते हैं और वो नहीं जानते कि जिस दिन उनकी मृत्यु होगी ना, जब वो कहेंगे कृष्ण भगवान, तो भगवान भी कहेंगे वो भी ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि आप भक्तों को ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को शिक्षित मानते हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति हैं। अब वो राम, अरे वो तो व्यक्ति थे, अगर भगवान होते तो क्या सीता का अपहरण होता? देखा आपने, वन में जा रहे हैं, रो रहे हैं, सीते सीते सीते, वृक्षों से पूछ रहे हैं पागल होके कि मेरी सीता को देखा है, तो ये भगवान है क्या? ऐसे बोलते हैं वो। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करते। वो तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे, जो परम सत्य को जानते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिना। यानी गुरु के पास जाकर उनके हाथों में 10-10 100-100 के नोटों की गड्डी थमा दो, नहीं, गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो। विनीत होकर उनसे प्रश्न करो कि मैं अज्ञान में हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गुरुदेव आप बताइए मुझे, क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, वो मुझे बताइए। ऐसा नहीं, अच्छा गुरु जी कितना जानते हो, ठीक है हम पूछते हैं। तो एटीट्यूड में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कभी भी गुरु से। गुरु से हमेशा विनीत भाव से प्रश्न पूछने चाहिए। एटीट्यूड में होना चाहिए कि हम जानते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना जानता है। कभी कभी क्या होता है, कोई लेक्चर चल रहा होता है और हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हम उस स्पीकर से वो चीज पूछेंगे, बोलेंगे प्रश्न जो हमें पता है पहले से ही, हम ये देखना चाहते हैं उसको पता है कि नहीं पता है। ये हो गया एटीट्यूड मूड। तो ये एटीट्यूड मूड नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हमें हमेशा विनीत भाव से प्रश्न किया करना चाहिए, कोई भी हो। और फिर क्या कहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, तो वो फिर आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता है। अतः कहने को तो अनेक रामायणें हैं,
किंतु उनमें से कई प्रामाणिक नहीं हैं। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि तत्व से जानते नहीं है और अपने मन धरण तरीके से भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा। यानी पहले भी राम की लीला होती थी, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है, पहले से ही राम की लीला होती थी और राम कथा चलती थी, ये सब चलता था। किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। मतलब जिन्होंने, जो प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक आचार्य हैं, उनके द्वारा, जैसे तुलसीदास, वाल्मीकि, इनके द्वारा जो रामायण लिखी गई है, हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनको रेफर करना चाहिए। जैसे रामायण बहुत सारी है, कम्ब रामायण है और एक वेद व्यास ने भी लिखी है रामायण, बहुत सारी रामायण, तो ये सब ठीक है रामायण। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं जो डायरेक्टर डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। देखो हमने तो डिग्री हासिल करी है तो हम स्कॉलर हैं, ऐसा नहीं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषि भिस्तत्व दर्शना, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। तो यानी यहाँ पे आप बताएंगे, वो सार रूप में बताएंगे वही वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि ने बोला है वो। ठीक है, पढ़ते हैं हम। गुरु अर्थे युक्त राज्यो व्यचरन् दनुवनं पदम दम्भ्या प्रियाया पाणी स्पर्श अच्छमाभायाम मृजिता पथरुजा यया हरीन्द्रः अनुजाभ्याम वैरूप्याता सम सुपर्णख्या प्रिय विरहारुष आरोपित भ्रूभृजम तस्त्र अब्धिवी बद्ध सेतु खल दवा दहन कौशल इंद्र अवतातना। तो ये जो श्लोक हैं ये रामायण के हैं। अपने पिता के वचनों को अच्छत रखने के लिए, अच्छत का मतलब है कि उनके वचनों की हानि ना हो। अच्छत, अच्छत मतलब कि जिनका क्षय नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, अपने पिता के वचनों को अच्छत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे। आपको पता है कि भगवान रामचंद्र के कमल कितने, चरण कितने कोमल थे, इतने सॉफ्ट थे कि अगर आप उनको छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मेरे छूने से इनको कुछ हो ना गया हो। जैसे होता है ना कमल एकदम कितना सॉफ्ट होता है, ऐसे उनके चरण सॉफ्ट है। अब वो चरण जब रज में यानी जमीन पे पड़ रहे हैं तो जमीन पे कांटे भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं। तो अब उनसे होके श्री रामचंद्र निकल रहे हैं, तो सीता सहन नहीं कर पाती थी ये, कि मेरे प्रभु कितने कोमल इनके चरण हैं और वो ऐसे चल रहे हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि चरण कमलों से घूमते रहते जो इतने कोमल थे, वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। समझ गए कि अगर कोई सीता की हथेली का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते थे, इतने कोमल थे। आप सोच नहीं सकते कि भगवान का जो शरीर है वो कितना कोमल है, गुदगुदा है। जब आप स्पर्श करोगे तो कितना सॉफ्ट होगा, वो हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत सॉफ्ट है। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। सूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर, पता है ना आपको, नाक काटी थी, क्योंकि इंसान नाक से ही सुंदर लगता है। आप सोचो अगर नाक किसी की चपटी हो तो बेकार लगेगा ना। यानी नाक एक बहुत सा रोल प्ले करती है खूबसूरती में, इसीलिए उसकी नाक ही काट दी। ज्यादा सुंदर बन के आई थी वो अपना रूप धर के। तो कहते हैं ना नाक कटवा दी, मतलब कि बेइज्जती कर दी एक तरीके से। ये दोनों जंगल में घूमते हुए, ठीक है, काटकर नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें।
विश्वामित्रध्वरे ये न मरीचाध्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव ह्येतान् पश्यते लक्ष्मणस्य एव हैता नैरृतः पुंगवः। यानी अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न की गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। जब विश्वामित्र मांगने आए थे दशरथ से कि हमें आप राम और लक्ष्मण दे दो, तो उनके सीने में बहुत दर्द होता है कि नहीं, बस राम को मत मांगो। लेकिन जैसे तैसे समझाया कि ये श्राप वगैरह ना दे दें, तो दे दिया। तो वहां पे काफी असुरों का वध किया, जिसमें पहली जो असुरनी थी, पहली ताड़का, ताड़का थी ना शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ताड़का नाम की एक असुरनी थी। उसका उसको मारा तो कैसे मारे, क्योंकि स्त्री को तो मारना नहीं चाहिए। तो वहां पे काफी समझाया आचार्यों ने कि किस तरीके से वो असुरनी कैसी थी, वध करने योग्य थी वो असुरनी। तो काफी सारे और भी असुर थे वहां पे, तो उन सबका वध किया था राम ने, राम और लक्ष्मण ने। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। यो लोकवीरसमितो धुनिर्शमग्रो सीता स्वयं वह गृहे त्रिशतोपनीतम अदाय बालग जलील इवेच्छुयष्टिं सञ्जीय कृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गपुङ्गा सीताम्भिदा सीताम्भिदां श्रियमुरस्य लिब्धमानां मार्गे व्रजं भृगुपते नया अत्परूणां दर्पा महीकृत यात्रिराज बीजाम। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। हाथी का बच्चा बहुत अद्भुत होता है, सुंदर होता है, अद्भुत होता है। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे। आपको पता है, एक बार शिवजी के अनुयायी और विष्णु के अनुयायी में होड़ हो गई कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है। शिव जी भगवान है नहीं, विष्णु भगवान है नहीं, शिव जी भगवान है। तो किसी ने आके बोला, भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, दोनों के साथ युद्ध करवा लो, जो जीतेगा वो भगवान है, जो हारेगा वो नहीं है। ठीक है। तो उधर विष्णु की पार्टी विष्णु को ले आए, और इधर शिव की पार्टी शिव जी को ले आए। दोनों ने अपना अपना धनुष करके और शुरू कर दिया लड़ाई, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली सुप्रीम नारायण है। तो अब दोनों में होने लगा। तो थोड़ा बहुत जब टक्कर हुई, उसके बाद शिव जी हार गए। और शिव जी हार गए तो अब भगवान उनके पीछे का तीर, और शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं। तो शिव जी वहां वहां से भागे जहां जहां पे ये लोग सोचते थे कि शिव जी भगवान है, उसी उसी जगहों पे, ताकि ये क्लियर हो जाए, देखो विष्णु का अस्त्र आ रहा है और मैं देखो भाग रहा हूं, यानी मैं भगवान नहीं हूं। और फाइनली उनके पास जो शिव धनुष था वो उन्होंने नीचे फेंक दिया, और वो शिव धनुष कहाँ गिरा, मिथिला में। मिथिला में गिरा तो वो धनुष इतना वेट था, इतना भारी था कि उसे दशरथ के हुष्ट पुष्ट काफी सेवक थे, वो भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। बहुत करम्मत करके, बहुत सारी सेना लगा के उस धनुष को उठाया था। और उस धनुष को तो उल्टे हाथ से सीता देवी ने उठा लिया था। तो इसीलिए फिर स्वयंवर रखा गया था, उसमें धनुष रखा गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का चुनाव, वही सीता से विवाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि दशरथ सोच रहे थे कि मेरी जो पुत्री है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और इतनी अद्भुत है कि जो लोग 300 लोग मिलके जिस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, उसको इसने अकेले उठा लिया। तो मुझे इसके लिए पति भी वैसा ढूंढना पड़ेगा जो इतना ही शक्तिशाली हो। तो इसलिए उन्होंने चुनाव रखा कि जो जो धनुष को तोड़ेगा, तोड़ेगा, प्रचंडा चढ़ाएगा उसमें, वही सीता का वर बनेगा। तो कौन उठा सकता है, लक्ष्मी के तो नारायण ही होते हैं। तो इसीलिए फिर श्री राम ने उठाया उसको। तो उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे। लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई, और बीच में से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। टक,
पता ही नहीं चला। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निसंदेह वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीत कर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि जो दशरथ थे, उनकी 153 रानियां हैं, तीन प्रमुख हैं, आ, कौशल्या, केकई और कौन सी एक, केकई, कौशल्या, सुमित्रा, तीन थी। लेकिन 150 कैसी थी, वो टेम्परेरी थी। क्योंकि जब भी ये क्या नाम परशुराम आते थे राजाओं को विनाश करने के लिए, राजाओं को खत्म करने के लिए, तो उनकी एक शर्त थी कि अगर कोई शादी कर रहा होगा कोई राजा, तो मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो जब भी वो आते, तुरंत सब कुछ मंडप तैयार करके दशरथ महाराज शादी करने लगते, किसी से, किसी को भी स्त्री खड़ी करके शादी करने लगते, ताकि उनका वध ना हो। Cool। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो उस तरीके से छोड़ देते थे। तो ऐसे जब भी आते थे वो शादी करते, जब भी आते शादी करते, ऐसे करते से 150 शादी कर ली उन्होंने। तो 153 रानियां हो गई उनकी, लेकिन तीन ही प्रमुख हैं। तो ये ट्रिक थी उनकी बचने की, नहीं तो वो वही परशुराम से कौन बचेगा फिर। तो इसीलिए उनको घमंड था परशुराम जी को कि देखो मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। इस तरीके से क्यों वो क्रुद्ध हो गए थे कि धनुष किसने तोड़ दिया, शिव जी का, उसे तो कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे सिवा उठा नहीं सकता, किसने तोड़ दिया। तो राम जी ने बोला भी मैंने तोड़ा है, कोई दिक्कत है। तो वो आप सब लोग रामायण आपने देखी होगी, तो सब पता ही है आप लोगों को। एक श्लोक हम और पढ़ लेते हैं। यह सत्य पाशु परिविति पृतु निर्देशम स्त्रैणस्य चापि शीर्षा जग्रहे सभार्या राज्यं श्रियं प्रणयनः सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययो वनम सुनीव मुक्त संगः। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तो अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता, कौन सी पत्नी थी जिनके वचनों से बंधे थे उनके पिता, ये शिवानी माता जी बताएंगे। क्योंकि अनम्यूट तो कीजिए, तभी तो बताएंगे आप पहले। हाँ। आंसर आ गया रे। यस, हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता, तो कौन पिता है और कौन बंधा है, कौन सी पत्नी से बंधा है? अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदर्श पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, उनकी माता जी का नाम केकई था जिनके कहने से, और उनके पिताजी का नाम था दशरथ। हाँ। यस। तो वचन से बंधे थे, वचन मतलब क्या वचन था? दो उन्होंने उन्हें वर दिए थे। दो बार। क्योंकि एक बार दशरथ महाराज का दो दिए हेल्प थे। करी थी केकई ने युद्ध में, तो बड़ा खुश हो गए थे। हाँ। और कह रहे आप मांगो कुछ। तो केकई कहती कि ठीक है, अभी रखे रहिए, जब मुझे समय आएगा तो मांगूंगी। तो ये समय आ गया और वो वचनों से बंधे थे। तो उसी तरीके से जिस तरह से उनके पिता वचनों से बंधे थे, तो उन्होंने अ, उसी तरह रामचंद्र जी ने अपना सब ऐश्वर्य सारा त्याग दिया एकदम। ऐसे ही सोचा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो राजा ही बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में, महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थीं, इनमें से केकई ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था। अतः उन्होंने उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर केकई ने अपने पति से प्रार्थना की थी, लेकिन वो तो गिर गई थी जाके। प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दें। देखो, जब उसने पहला वर मांगा कि मेरे पुत्र जो भरत है उसको राजगद्दी दे दो,
तो बिल्कुल उन्होंने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। दशरथ महाराज प्रसन्न थे बहुत ये वर दे के। लेकिन जब दूसरा वर मांगा ना कि रामचंद्र जी को वनवास दे दो, उससे वो कह रहे हैं ये क्या, अरे आपको अपना पुत्र चाहिए ना कि वो राजगद्दी संभाले, ठीक है मैं दे रहा हूं ना, वनवास क्यों? क्योंकि दशरथ अपने राम से, अपने पुत्र से इतना स्नेह करते थे, इतना स्नेह करते थे कि उनकी दूरी वो सह नहीं सकते थे। और जैसे ही कैकेयी ने बोला कि वनवास दे दो तो दूर जाएंगे, और कैसे रहेंगे, तो ये सोच के वो बहुत चिंतित हो गए और बेहोश हो गए। जब होश में आया तो रोने लगे, और रोते रोते कुछ दिन बाद फिर उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। क्यों? मतलब वियोग से, राम के वियोग से। वो भी एक ऊपर स्त्री है कि उनको भी श्राप मिला था कि वो अपने पुत्र के वियोग में शरीर त्यागेंगे, क्योंकि उन्होंने भी पुत्र का गलती से वध कर दिया था, जो अंधे माँ बाप थे जिनके, तो उन्होंने श्राप दिया था दशरथ को। फलतः रामचंद्र जी के राजतिलक के अवसर पर केकई ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दें। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया, और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। तो देखो भगवान कितने सरल थे रामचंद्र, कह सकते थे कि मैं तो नहीं मान रहा या फिर कुछ और भी, लेकिन तुरंत मान लिया, जो मेरे पिताजी कहेंगे वो मैं मानूंगा। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। और जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है, तो कोई मुक्त आत्मा होता है, जो योगी होते हैं, मुक्त आत्मा होता है, वो बिना किसी आकर्षण के अपना सब कुछ जीवन त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उच्च गति प्राप्त हो चुकी होती है, इसलिए। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं इसमें। ठीक है, हम 9 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे, और कल भगवत गीता पे भी क्लास होगी, और कल भागवतम भी पढ़ेंगे हम। कल मैं घर पे रहूँगा, आज मैं बेस में हूँ। तो बेस में एक नियम बना दिया है प्रभु जी ने, 9 बजे लाइट ऑफ। जैसे ही 9 बजेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर आप अब कुछ खा रहे हैं तो अंधेरे में खाओ, आप कुछ पी रहे हैं तो अंधेरे में पियो, कुछ भी करो अंधेरे में करो, लाइट नहीं जलेगी। तो लाइट ऑफ होने से पहले मैं पहुंच जाऊं वहाँ पे, है ना। अभी मैं सेंटर में हूँ तो बेस में जाना है। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम स- बंद करते हैं। ठीक है। कल प्रभु जी भी यही बोल रहे थे कि मैं क्लास देने जाता हूँ बेरसराय वगैरह, तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है, यानी ऑल क्लियर। अब ये नहीं पता कौन सा ऑल क्लियर है। एक तो होता है ऑल क्लियर, कुछ ही पता सुना ही नहीं कुछ के क्या बोला गया, एक तो ऑल क्लियर, एक ऑल क्लियर सब समझ में आ गया। दो प्रकार के ऑल क्लियर होते हैं। ठीक है, लेकिन आप सब लोग तो समझदार हैं, रामचंद्र की लीला तो सबको पता ही है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।